लेकिन उस आज़ादी की कीमत इतिहास के सबसे बड़े दर्दनाक फैसले से चुकानी पड़ी। एक ऐसा फैसला जिसने एक नहीं लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन आज की कहानी उस राजनीतिक बंटवारे की नहीं, बल्कि उस आस्था के स्थान की है जो सीमाओं से परे दिलों में बसता है। वो शक्ति का धाम जो अब भारत में नहीं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की कठोर जमीन पर बसा है। हम बात कर रहे हैं हिंगलाज माता मंदिर की, उस शक्तिपीठ की जिसे आज भी देवी के सबसे जागृत और रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही मंदिर है जिसकी मिट्टी में कभी गुरु गोरखनाथ के चरण पड़े थे, जहां गुरु नानक देव ने अपनी आत्मा को समर्पित किया था, और जिस स्थान से करणी माता तक का आध्यात्मिक संबंध जुड़ता है। ये वही हिंगलाज शक्तिपीठ है जहां हर साल हजारों श्रद्धालु केवल इस विश्वास से आते हैं कि माता के एक दर्शन से ही उनके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर में स्थित एक कुंड, जिसे अमृत कुंड कहा जाता है, वह आज तक विज्ञान के लिए भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रेगिस्तान जैसे इलाके में स्थित यह कुंड न कभी सूखता है, न उसका पानी गर्म होता है, और न ही उसमें गंदगी पनपती है। कैसे? कोई नहीं जानता। क्या यह कोई चमत्कार है या फिर कोई छुपी हुई शक्ति? अब जब बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग एक बार फिर तेज हो गई है और भारत में हिंगलाज माता की चर्चा अचानक जोर पकड़ रही है, तो सवाल यह है कि क्या ये शक्तिपीठ फिर से अपने मूल भक्तों की ओर लौटेगा? हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मंदिर का सार्वजनिक रूप से जिक्र करके एक नई बहस छेड़ दी, और तभी से इंटरनेट पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, हिंगलाज माता। लेकिन आज हम सिर्फ नाम नहीं लेंगे, बल्कि आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जहां हर कदम पर चमत्कार है, हर मोड़ पर एक रहस्य छिपा है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वह धरोहर है जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सभी युगों ने देखा है। वो जगह जहां श्रद्धा और चमत्कार एक साथ सांस लेते हैं, और जहां जाना आज भी लाखों लोगों का सपना है, चाहे वो किसी भी धर्म या देश से क्यों न हो। तो क्या आप तैयार हैं उस पवित्र भूमि की ओर चलने के लिए, जहां समय ठहर जाता है और भक्ति एक रहस्य बनकर आपके रोंगटे खड़े कर देती है? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी, चमत्कारी और बेहद अद्भुत डॉक्यूमेंट्री वीडियो को। दोस्तों, हिंगलाज माता मंदिर के इन तमाम रहस्यों को जानने से पहले हमने जानना होगा उस पुरातन पवित्र कथा के बारे में, जिससे सुनने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी कथा के कारण ही यह स्थान रहस्यमयी और पवित्र बन सका। बहुत पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में धर्म और शक्ति का संतुलन बनाए रखने वाले देवी देवताओं की कथाएं आकार ले रही थीं। शिव पुराण में एक ऐसी ही कथा मिलती है जो न सिर्फ भावनाओं से भरी है, बल्कि शक्तिपीठों की स्थापना का भी मूल कारण मानी जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति से, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और एक प्रतिष्ठित राजा थे। वे अपनी बेटी सती के लिए एक योग्य और प्रतिष्ठित वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन सती ने अपने पिता की इच्छा को नजरअंदाज कर भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। शिव, जो कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे, आडंबर से दूर रहते थे और समाज की पारंपरिक परिभाषाओं से अलग माने जाते थे। यह बात दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपनी नाराजगी और अहंकार के चलते दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकीं। विरोध के बावजूद वह पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उन्हें तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। अपार वेदना से व्याकुल होकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और ब्रह्मांड भर में घूमने लगे। उनका यह विकराल रूप देखकर सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 108 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे शिव के शोक का अंत हो सके। इन 108 टुकड़ों में से 52 पृथ्वी पर गिरे और शेष अन्य लोकों में। धरती पर जहां जहां सती के अंग गिरे,
वहाँ शक्तिपीठ बने। ये वे पवित्र स्थान हैं जहाँ आज माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि हिंगलाज माता मंदिर, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, उसी पवित्र स्थान पर बना है जहाँ माता सती का सिर गिरा था। यही कारण है कि यह स्थान 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इसे देवी की विशेष जागृत स्थली कहा जाता है। यह कथा न केवल एक देवी की त्याग और प्रेम की गाथा है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे श्रद्धा, बलिदान और ईश्वरीय हस्तक्षेप ने शक्ति की स्थापना को जन्म दिया। हिंगलाज माता का यह मंदिर आज भी उन आस्थाओं का केंद्र बना हुआ है जो हजारों वर्षों से भक्तों के दिलों में जीवित हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंगलाज माता का एक और मंदिर है जो कि भारत के राजस्थान में पड़ने वाले सालावास में स्थित है? इस मंदिर का इतिहास भी कम रहस्यमयी नहीं है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। राजस्थान के रेतीले ढोरों के बीच जोधपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर सालावास नाम का एक छोटा सा गांव बसा है। इस शांत सी दिखने वाली जगह में एक रहस्य, एक चमत्कार और एक गहरी आस्था छुपी हुई है। हिंगलाज माता का मंदिर। यह वही माता हैं जिनका मूल मंदिर आज़ादी के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चला गया, लेकिन भारत में भी उनका एक दिव्य रूप सालावास गांव में आज भी श्रद्धालुओं को चमत्कारों का अनुभव कराता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ माता की प्रतिमा पर एक विशालकाय शिला टिकी हुई है, जिसकी गहराई और वजन का अब तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि यह पत्थर 2 पहाड़ियों के बीच अधर में लटका हुआ है और माता ने इसे अपनी उंगली पर थामा हुआ है। इसे देखकर श्रद्धालु न केवल चौंक जाते हैं, बल्कि मां के चमत्कारों के प्रति और भी ज्यादा आस्था से भर जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में हर वो भक्त जो सच्चे मन से माता के दर्शन करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। गांव के लोग बताते हैं कि यह प्रतिमा स्वयंभू है, यानी माता स्वयं यहाँ प्रकट हुई थीं। यही वजह है कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि चमत्कारों का जीता जागता प्रतीक बन चुका है। लेकिन इस चमत्कार के पीछे एक ऐसा रहस्य भी है जिसे जानने की कोशिश करना आज भी मौत को बुलावा देने के बराबर माना जाता है। कहा जाता है कि कई वर्षों पहले 2 जिज्ञासु लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने एक धागे की मदद से शिला की ऊंचाई नापने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने नापने की कोशिश की, वे शिला से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उन दोनों की समाधियां उस स्थान पर मौजूद हैं, मानो यह चेतावनी देती हों कि कुछ रहस्य सिर्फ श्रद्धा के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। इतिहास की बात करें तो यह मंदिर उस दौर में बना जब साल 832 ईस्वी में यह क्षेत्र मंडोर रियासत के अधीन हुआ करता था। उस समय प्रतिहार वंश का शासन था और उनके राजपुरोहित हुआ करते थे दूदोजी। वे अपने कुटुंब के साथ जोजरी नदी के किनारे सालावास नामक गांव बसाकर यहीं रहने लगे। उनके ही वंशज सेलोजी राजपुरोहित को माता ने एक रात स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारा गांव मेरी पीठ के पीछे है। अगर तुम मेरे सामने आकर बसोगे तो तुम्हारे कुल और गांव दोनों का कल्याण होगा। इसके बाद सेलोजी ने 1392 ईस्वी में भाकरी पर स्थित इस मंदिर के सामने आकर अपना नया निवास बसाया, जो आगे चलकर सालावास गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी हजारों श्रद्धालु जो पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, वे सालावास के इस मंदिर में आकर सिर झुकाते हैं। उन्हें विश्वास है कि माता यहाँ भी उतनी ही जागृत हैं जितनी वह बलूचिस्तान में थीं। यह मंदिर न सिर्फ भक्ति का केंद्र है, बल्कि उस आस्था और परंपरा का प्रतीक है जो सदियों से भारत के दिल में जीवित है। सालावास का यह मंदिर अपने भीतर एक ऐसा रहस्य और श्रद्धा समेटे हुए है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था इन दोनों मंदिरों का इतिहास। आइए अब आपको हिंगलाज माता के उन रहस्यों के बारे में बताते हैं जो हर किसी को चकित कर देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करें। कमेंट में जय माता की भी ज़रूर से लिखें। आपके लिए यह कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें आपके लिए एक और बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद मिलती है, तो जल्दी से कर दीजिए। नंबर 1, अमरनाथ से भी ज़्यादा कठिन है हिंगलाज मंदिर यात्रा।
हिंगलाज माता के दर्शन करना कोई आसान सफर नहीं है। इसे अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा कठिन और जोखिम भरा माना जाता है। यह यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प की असली परीक्षा है, क्योंकि रास्ते में जो चुनौतियां आती हैं वो किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लगती। इस यात्रा का रास्ता बेहद दुर्गम और खतरों से भरा हुआ है। आपको 1000 फीट ऊंचे पहाड़ों को पार करना होता है, जिनके किनारे सीधे खाई में उतरते हैं। फिर आता है बेकाबू और वीरान रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक न पानी होता है, न छांव, न कोई इंसानी बसावट। इसके बाद मिलते हैं घने जंगल, जिनमें जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। और तो और रास्ते में एक 300 फीट ऊंचा मड वोल्केनो यानी कीचड़ से भरा ज्वालामुखी भी आता है, जो इस पूरे सफर को और भी रहस्यमयी और डरावना बना देता है। यहाँ तक कि आज भी इस इलाके में डाकुओं और आतंकियों का डर बना हुआ है। पाकिस्तान हिंदू सेवा के अध्यक्ष संजेश धंजा के अनुसार इस रूट पर न तो कोई पाकिस्तानी रेंजर मौजूद रहता है और न ही किसी भी तरह की व्यक्तिगत सुरक्षा मिलती है। इसलिए कोई भी श्रद्धालु अकेले यात्रा नहीं कर सकता। हिंगलाज यात्रा पर जाने वाले लोग हमेशा 30 से 40 लोगों का समूह बनाकर ही निकलते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में एक दूसरे का सहारा बन सकें। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो 4 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरती है। हर पड़ाव पर अलग अलग कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन साथ ही माँ की भक्ति का जोश और उम्मीद भी हर कदम पर मजबूत होती जाती है। आज जिस रास्ते से लोग 55 किलोमीटर चलकर हिंगलाज माता के दर्शन करते हैं, वही दूरी पहले 200 किलोमीटर की हुआ करती थी। साल 2007 में चीन द्वारा इस इलाके में सड़क बनवाने के बाद यह यात्रा थोड़ी आसान हुई है, लेकिन तब तक इस यात्रा को पूरा करने में 2 से 3 महीने लग जाते थे। उन दिनों लोग ऊंटों, पैदल चलकर या फिर सीमित संसाधनों के साथ रेगिस्तान पार करते थे। हिंगलाज माता की यह यात्रा न केवल शारीरिक चुनौती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक गहरी तपस्या जैसी है। यह सफर बताता है कि सच्ची आस्था के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, चाहे वो ज्वालामुखी हो, रेगिस्तान हो या फिर डराने वाली वीरानी। जो एक बार इस यात्रा को पूरी श्रद्धा से करता है, उसे माता का आशीर्वाद जीवन भर के लिए मिल जाता है। नंबर 2, यात्रा शुरू करने से पहले लेनी होती है 2 शपथ। हिंगलाज माता की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और आत्मनियंत्रण की एक कठिन परीक्षा मानी जाती है। इस यात्रा की शुरुआत ही 2 खास शपथों के साथ होती है, जिन्हें हर श्रद्धालु को पूरी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। पहली शपथ ये होती है कि जो भी भक्त इस पवित्र यात्रा पर निकलता है, वह माता के दर्शन कर वापस लौटने तक एक सन्यासी की तरह जीवन बिताएगा, यानी किसी सांसारिक सुख सुविधा, भोग विलास या निजी मोह से पूरी तरह दूर रहेगा। दूसरी शपथ और भी कठोर है। पूरे सफर के दौरान कोई भी यात्री अपनी सुराही का पानी किसी दूसरे यात्री को नहीं देगा, चाहे सामने वाला प्यास से बेहाल हो जाए या उसकी जान पर बन आए। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य भक्त की परीक्षा लेना है, यह देखने के लिए कि वह अपनी आस्था और संकल्प पर कितना अडिग रह सकता है। कहा जाता है कि ये दोनों शपथ हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है और आज भी उसी सख्ती से निभाई जाती है। जो इन शपथों का पालन नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, भले ही वह माता के दरबार तक क्यों न पहुंच जाए। 2007 से पहले जब इस इलाके में कोई सड़क नहीं थी, तब भक्तों को रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल पार करते हुए करीब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। इस कठिन सफर में 2 से 3 महीने तक का समय लग जाता था, लेकिन 2007 में जब चीन ने इस इलाके में सड़क बनाई, तो यह दूरी घटकर लगभग 55 किलोमीटर रह गई, जिसे श्रद्धालु आज भी पैदल ही तय करते हैं। यह रास्ता अब 4 प्रमुख पड़ावों में बंटा हुआ है और हर पड़ाव भक्त की आस्था को और गहरा करता है। हिंगलाज माता की इस यात्रा में कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को मंदिर के पास मौजूद माता की चूल से होकर गुजरना होता है। यह एक 10 फीट लंबी आग की लपटों से जलती हुई पंक्ति होती है। मान्यता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से इस अग्निपथ से गुजरता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है।
चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों न लगती हो। लोक मान्यता तो यहाँ तक है कि कोई हिंदू यदि चारों धाम की यात्रा कर ले, काशी और अयोध्या में स्नान करके सभी कर्मकांड कर ले, तब भी जब तक वह माता हिंगलाज के दर्शन नहीं करता, तब तक उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। हिंगलाज यात्रा को इसीलिए सिद्धि की अंतिम सीढ़ी कहा जाता है। यह यात्रा भक्तों को न केवल शारीरिक रूप से थकाती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाती है। हर कदम पर तप, हर मोड़ पर संयम और हर पड़ाव पर परीक्षा होती है, लेकिन इसके अंत में जो मिलता है वह केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची शांति होती है। नंबर 3, हिंगलाज को मुस्लिम मानते हैं। हज। हिंगलाज माता का मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए भी एक बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ की आस्था सीमाओं, धर्मों और पहचान के बंधनों से परे है। यही वजह है कि इस मंदिर को सांझी श्रद्धा का प्रतीक कहा जाता है। आज भी इस मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। यहाँ कई बार पुजारी नमाजी टोपी पहने दिखाई देते हैं और मुस्लिम श्रद्धालु हाथ जोड़कर माता के सामने प्रार्थना करते नजर आते हैं। पूजा पाठ और आस्था की भाषा यहाँ सभी के लिए एक सी हो जाती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों के मुसलमान हिंगलाज माता को नानी पीर, नानी का मंदिर और यहाँ तक कि नानी का हज मानते हैं। उनके लिए यहाँ की यात्रा किसी हज से कम नहीं है। यही नहीं, अफगानिस्तान, ईरान और मिस्र जैसे देशों से भी मुस्लिम श्रद्धालु यहाँ आकर माता के दरबार में माथा टेकते हैं। वे लाल फूल, अगरबत्ती और इस्त्र, कपड़े का टुकड़ा चढ़ाकर नानी से मनोकामनाएं मांगते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की देखभाल और व्यवस्थाएं भी स्थानीय मुस्लिम समुदाय ही संभालता है। वे इसे एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सेवा का अवसर मानते हैं। मंदिर की पवित्रता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। पाकिस्तान में जो महिलाएं इस मंदिर के दर्शन करने जाती हैं, उन्हें हाजियानी कहा जाता है। जैसे हज करके आने वाली महिलाओं को इज्जत दी जाती है, वैसे ही हिंगलाज यात्रा करके लौटी महिलाओं को भी समाज में विशेष सम्मान मिलता है। हिंगलाज माता का यह मंदिर इस बात की मिसाल है कि सच्ची श्रद्धा का कोई धर्म नहीं होता। जहां आस्था होती है, वहां इंसान सिर्फ भक्त होता है। यही वह भावना है जो इस मंदिर को न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि आत्मिक रूप से भी खास बनाती है। नंबर 4, कैसे नाम पड़ा हिंगलाज? हिंगलाज माता का नाम क्यों और कैसे पड़ा, इससे जुड़ी एक रोचक और पुरानी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इस स्थान पर हिंगोल नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य का राजा था हंगोल, जो एक साहसी और न्यायप्रिय शासक माना जाता था। शुरुआत में राजा हंगोल प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके ही दरबारियों को उसकी लोकप्रियता खटकने लगी। उन्होंने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अपने स्वार्थ और सत्ता की लालसा में दरबारियों ने राजा को धीरे धीरे बुरी लतों में फंसा दिया। शराब, जुए और तमाम व्यसनों ने उसके व्यक्तित्व को खोखला बना दिया। राजा की यह हालत देखकर प्रजा बेहद दुखी हो गई। एक समय जो शासक उनके लिए भगवान समान था, वह अब खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था। ऐसे में लोगों ने देवी शक्ति से प्रार्थना की कि उनके राजा को फिर से सही मार्ग दिखाएं। माना जाता है कि देवी ने अपने करुणामय रूप में प्रकट होकर राजा को उसकी दशा का बोध कराया और उसे दुर्गुणों से मुक्त कर दिया। तभी से देवी को इस स्थान पर हिंगलाज माता के नाम से जाना जाने लगा। हिंगोल राज्य और राजा हंगोल की कहानी से जुड़ते हुए इस तरह हिंगलाज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस शक्ति की याद दिलाता है जो अधर्म पर धर्म की विजय करवाती है और जो मार्ग भटके को फिर से दिशा देती है। नंबर 5, हिंगलाज माता आज भी आती हैं सरोवर में स्नान के लिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे चंद्रकूप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है एक रहस्यमयी गुफा, जहां विराजती हैं हिंगलाज माता। यह स्थान न सिर्फ एक शक्तिपीठ है, बल्कि हजारों साल पुरानी आस्था और चमत्कारों का साक्षी भी माना जाता है। इस गुफा के भीतर माता का स्वरूप पिंडी के रूप में स्वयंभू है, यानी यह किसी ने बनाया नहीं, बल्कि धरती से खुद ही प्रकट हुआ है। माता के बगल में भीमलोचन भैरव रूप में भगवान शिव की प्रतिष्ठा है, जो इस शक्तिपीठ के रक्षक माने जाते हैं।
मंदिर परिसर में भगवान गणेश और कालिका माता की मूर्तियां भी स्थापित हैं। आश्चर्य की बात